जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चतुर्मास में पुष्कर स्नान की कहानी। कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। भगवान की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर सदा बने रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक की ठाकुर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कथा इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो और जहाँ पानी मिले वहीं पर फलहार करने बैठ जाना। माँ ने वैसा ही किया तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन में फल भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो बाहर से आवाज आया, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत से दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने में बदल गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जदित कर दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपने सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए, चारों मास चले गए। झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सासू माँ को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जामाई गधी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा,
तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी बोलिए कार्तिकी ठाकुर की जय हो, राय दामोदर की जय हो। कथा पसंद आने पर अभी लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कार्तिकी ठाकुर की जय हो जरूर लिखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।